हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स कैंप। सो इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने एरर डिटेक्शन कवर कर लिया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कवर कर लिया। आज हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे, जिसको हम लोग अदर लैंग्वेज में PQRS भी बोलते हैं। ठीक है, सो विल डू क्वेश्चंस ऑफ रीअरेंजमेंट। हमें पता ही है कि क्वेश्चंस ऑफ रीअरेंजमेंट्स कैसे होते हैं। 3-4 सेंटेंसेस हमें दिए गए होते हैं और हमें उसे रीअरेंज, जम्बल सेंटेंसेस होते हैं, हमें उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ या फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाना होता है। ओके, सो दैट इज द प्रोसेस। बाकी हम लोग जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, सबसे पहला हमारा जो मेथड होगा टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी योर ऑप्शन एलिमिनेशन। पहला हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के बाद जो हमारा दूसरा तरीका होगा दैट इज टू पेयर द वर्ड्स, है ना। वर्ड्स पेयरिंग का मेथड हम लोग यूज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको दोनों मेथड जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, so let's move on to the first question for the day. A man on a bike had to ride on the pavement. Okay, so this is statement A. B is when he tried to plunge onto the road, a car hit him. As the bus inched through the evening, like inched through का मतलब होता है to move slowly, उधर के साइड बढ़ना, to cross through. So as the bus inched through the evening light, the traffic grew. There was no space on the road anymore. तो सबसे पहले जो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को, फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग यहाँ पे किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो भी होगा हमारा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा हमारा नाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी में फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट ही हो रहा है व्हेन से, व्हेन ही। प्रोनाउन से हम कैसे किसी स्टेटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, पहले कुछ इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए। देयर वॉज नो स्पेस, कहाँ पर नो स्पेस था वो भी तो हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। मतलब बी और डी से हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट नहीं हो सकता, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ वी नीड टू स्टार्ट अ स्टेटमेंट विथ ईदर सी और ए। अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट। ओके, अब यहाँ पर देखो अ मैन है तो उसके लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए और बी का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब देखो ए और बी का पेयर कहाँ पर है, ए और बी का पेयर हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पर अ मैन के बारे में बात करी जा रही है और यहाँ पर ही यूज है, और देखो किसी भी स्टेटमेंट में ही नहीं यूज है, तो मतलब नाउन और प्रोनाउन का पेयरिंग बनता है, तो ए और बी का पेयर बन रहा है, ए और बी हमेशा साथ में आएगा। और देखो तो यहाँ पर किसी में भी और बी साथ में नहीं आ रहा है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 4। तो इस वजह से हमने ऑप्शन नंबर 4 को चूज कर लिया, करेक्ट। लेकिन चूज करने के बाद हम लोग इसको एक बार पढ़ेंगे जरूर। As the bus inched through the evening light, the traffic grew. There was no space on the road anymore. उसके बाद रोड पे कोई स्पेस नहीं थी। A man on a bike had to ride on the pavement. When he tried to plunge onto the road, a car hit him. Perfect है, मीनिंग भी क्लियर है। So yes, right answer for this question will be option number 4. So I hope this is clear to everyone. Let's move on to the next question. Okay, so the next question says, once the formalities are done, you can start using your account and save time and money. ये तो मेरे को ऐसा लगता है, ये स्टेटमेंट ही पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। तो ये ना लास्ट में होना चाहिए। अब ये लास्ट में ऑप्शन नंबर 1 और 3 में है, लेकिन हम लोग आगे पढ़ने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। Opening a bank account can seem intimidating, okay? Getting your bank account opened is just a matter of providing certain details and funding your account. Fortunately, most banks follow a standardized process. Okay. So reading the statements, reading all the statements, it's quite evident कि यहाँ पर बात करी जा रही है बैंक अकाउंट खोलने की। ठीक है, अब बैंक अकाउंट खोलना बहुत टायरिंग जॉब है, ये बी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, विच इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। बिकॉज बाकी सारे सेंटेंसेस में बैंक अकाउंट को खोलने के लिए क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बात करी जा रही है। तो पहले तो हम यही बताएंगे ना कि उसको खोलना कैसा लगता है, तो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे ना। तो यस, बी इज योर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ओके, तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट सिंस हमारा बी है, हमारा दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है, 3 और 4। ठीक है, और मेरे हिसाब से मेरा आंसर निकल चुका है, आंसर है बी डी सी ए।
क्योंकि मेरे को समझ में आया है कि दिस इज योर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एंड दिस इज योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जो आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, फिर भी अब मेरा BDCA आंसर मतलब मेरे को समझ में आ गया है, तो हम एक बार क्या करेंगे, हम एक बार उसके हिसाब से उसको पढ़कर देख लेंगे। Opening a bank account can seem intimidating. Fortunately, most banks follow a standardized process. Absolutely correct. बहुत intimidating है और किस्मत की बात है कि स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जो है वो सब बहुत सारे बैंक्स फॉलो करते हैं, मोस्टली सारे बैंक्स वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। Getting your account opened is just a matter of providing certain details and funding your account. थोड़े मतलब कुछ बस डिटेल्स प्रोवाइड करने की बात है और फंड डालने की बात है। And once the formalities are done, you can start using your account. Now you guys can see option number 1 is the right answer because meaning is absolutely correct after reading all the sentence in this arrangement. Okay, so I hope this is clear to everyone. Let's move on to the next question. So the next question is bit different. बेटा यहाँ पे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, करेक्ट। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें सिर्फ बीच के सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है। ओके, तो देखते हैं। इफ इट वर अप टू मी आई वुड आउटलॉ 3 फूड्स। अगर वो मेरे ऊपर होता तो मैं 3 फूड्स आउटलॉ करता। ओके, this is so easy. Okay, first there is oatmeal porridge. Okay, fine. So मतलब इसमें फिर मैं आगे क्या ही बोलूँ बेटा, पहला तो आपका दिया ही हुआ है फर्स्ट। ओके, आफ्टर दैट देखो अब आर से स्टेटमेंट हमारा डी में स्टार्ट हो रहा है तो सीधा फिर एस पे आ जाते हैं। इट्स थिक एंड स्टिक्स टू माई स्पून लाइक अ ग्लू। सही बात है, ओटमील पॉरेज जो होता है वो थिक होता है और स्पून में चिपक जाता है ग्लू की तरह। Then there is a spinach, a slimy green leaf that makes। अब यहाँ पर ना सेंटेंस और एक्सप्लेनेशन का पेयर बन रहा है ना, सेंटेंस और एक्सप्लेनेशन का पेयर बन रहा है। यहाँ पर ओटमील पॉरेज की बात करी गई, उसको एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे स्लाइमी ग्रीन लीफ के बारे में बात करी जा रही है, फिर उसको यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज द फूड आई डिसलाइक द मोस्ट इज लिवर। ओके, एंड आई कांट स्टैंड द स्मेल। अब देखो देख लो यहाँ पे आई कांट स्टैंड द स्मेल एंड इट फील्स लाइक अ कप ऑफ सैंड इन माई माउथ। तो बेटा यहाँ पे लिवर के बारे में बात करी जा रही है और लिवर को ही यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो Q जो है वो एंडिंग स्टेटमेंट होगा क्योंकि 6 में लिवर मतलब लिवर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो Q इज द एंडिंग स्टेटमेंट, R इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। So reading all the lines, it's quite evident that option number D is the right answer. Okay, so I hope this is clear to everyone. So we'll move on to the next question. Be kind to the environment. Okay, fine. So यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड तो दिया हुआ है, तो P और Q का पेयर बनेगा। अब सबसे पहले तो अपन यही देख लेते हैं कि P और Q कहाँ कहाँ पर है। P और Q A में है, P और Q B में है और P और Q C में भी है। ओके, तो D ऑप्शन तो अपना एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये QP है, PQ होना चाहिए था। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। Be kind to the environment. First because they are light weighted again. यहाँ पे बी काइंड टू द इन्वायरमेंट दिया हुआ है, तो इन्वायरमेंट लाइट वेटेड एंड कॉम्पैक्ट मीन फॉर वो तो नहीं है, तो मतलब इसके पहले कोई और स्टेटमेंट हमारा आएगा ही आएगा। दैट मीन स्टेटमेंट हमारा पी से स्टार्ट तो नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट किससे होगा। टेक अ हॉट डॉग फॉर लंच, लेकिन अभी तो लंच के बारे में बात नहीं करेगी। बी काइंड टू द एनवायरमेंट के बाद कुछ तो होना चाहिए। द हम्बल वाइनर मेक्स अ ग्रेट बैक कंट्री मील फॉर हाइकर्स। First because they are lightweight and compact. So what do you say? S is what? S is the most suitable one after the one part. Okay, so we'll start with S. Then we'll go with the humble viner make a great backcountry meal for hikers. Take a hot dog for lunch. First because they are lightweight. तो यहाँ पे हम लोग hot dog को फिर यहाँ पे further define कर रहे हैं. So it should be S R P Q. So right answer is what? Option number A. समझ में आया? इतना पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस लिंक करते चलिए, ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करते चलिए, फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना, इजी होते हैं। टाइम आप कम कंज्यूम करते हुए इसको आराम से सॉल्व करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि लाइटनिंग एक जगह पे 2 बार स्ट्राइक नहीं करती। ओके, और इसी का कॉन्ट्राडिक्टरी दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट ट्रू। सो यस, विल स्टार्ट विथ Q।
Okay, so Q is in option number A and D. Perfect, but this is not true. अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सही है कि नहीं है? तो go and ask the forest rangers. Okay, you'll go and ask the forest rangers. We'll go and ask the forest rangers. Rangers spends their summer. अब देखो यहाँ पे हम rangers की बात करी है और यहाँ पे rangers को describe किया गया है. Rangers spend their summer as firefighter. They will tell you. अब यहाँ पे they जो है वो rangers के लिए यूज किया गया, तो हमारा स्टेटमेंट तो बन गया Q P S R. Q P S R कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में. बस डी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया. ठीक है, पेयर बनाते चलो, आंसर्स अपने आप आ जाएंगे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अच्छा, ये एक और टाइप का आपका जम्बल सेंटेंसेस आते हैं. यहाँ पे आपका यहाँ स्टार्ट इससे करना है और उसके बाद के सेंटेंसेस हमें हमारे जम्बल्ड है उसको हमने रीअरेंज करना है. फिर यहाँ पे देखिए ये वाले ना बड़े आसान होते हैं. अनदर मेजर डिफरेंस, 7 planets around the star. समझ में नहीं आ रहा. अनदर मेजर डिफरेंस, सिस्टम एंड द टाइप पैकिंग. नो, अनदर मेजर डिफरेंस इन कंपैरिजन विद द सोलर सिस्टम. हाँ, मेजर डिफरेंस सोलर सिस्टम से कंपेयर करते वक्त. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सोलर है तो सोलर के बाद सिस्टम ही आएगा. टाइप पैकिंग ऑफ द 7 planets अराउंड द स्टार. तो ये तो ना पढ़ते ही बन गया ZYX, है ना. तो ZYX किधर है? ZYX ऑप्शन नंबर 1 में. बस ये करेक्ट हो गया, सोचना ही नहीं है कुछ. बहुत आसान था, इजी आंसर था हमारा, फटाफट सॉल्व हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Let's move on to the next question. In other countries which are populated by haves, frustration is among them also because they do haves. In some countries, frustration exists because these countries are populated by have-nots. Frustration is a global cancer. बिल्कुल, this is the introductory subject. पढ़कर ही समझ में आ रहा है, क्योंकि तभी तो हम बात कर रहे हैं in some countries, in other countries, है ना. तो मेरे हिसाब से ये वाला जो अरेंजमेंट है, इट शुड गो एज Q and P एंड द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट शुड बी R. अच्छा, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो है वो R सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में. ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है. बस ये हमारा सही हो गया. यहाँ से अब आगे बढ़ जाते हैं, टाइम ही नहीं वेस्ट करना, फटाफट सॉल्व करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कुछ बच्चों ने तो आंसर ही देख लिया होगा. Okay, so the next question is, the real purpose underlying this maxim lies in its utility in the worldly sense. He has within him. He है तो पहले तो कुछ और इंट्रोडक्शन के तौर पर आएगा. ठीक है, यहाँ पर भी it है तो कुछ और इंट्रोडक्शन के तौर पर हमारा आएगा. that is for sure. Okay, अब देखते हैं. Man is something much greater than intelligent being using his intellect to make newer invention from time to time. The real purpose underlying this maxim, this saying lies in its utility. लेकिन किस चीज़ का utility है ना. तो यहाँ पर भी हमारा जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है मैन है, क्योंकि इंट्रोड्यूस उसको किया जा रहा है कि मैन इज समथिंग मच ग्रेटर दैन, है ना. तो अब देखिए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हमारा आर है. अच्छा, तो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आर से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सो ये देखते ही सॉल्व हो गया. ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है, अब उसके बाद इसको रिलेट करके RQPS में एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लो. मैन इज समथिंग मच ग्रेटर दैन एन इंटेलिजेंट बीइंग यूजिंग हिज इंटेलेक्ट to make newer inventions from time to time. He has within him a spirit which is ever exhorting him to cut down his needs and learn to be happy with what he has. The real purpose underlying this maxim lies in its utility in the worldly sense. It tells us to be up and doing, not to be passive in our attitude to life. Perfect है, एकदम परफेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज व्हाट द राइट आंसर. हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, देख रहे हो, फटाफट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है. And the last question for the day, we have seen that when what. अब यहाँ पे हम बोले we have, हमने देखा है जब हम, है ना. so when के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आएगा. अब सब्जेक्ट देखो हमारा किस में है? Z में है. so ये तो सही बात है कि Z से स्टार्ट होगा, तो 2 और 3 हमारा ओमिट हो गया. we deny that a mental image can think of it as losing its part. किस चीज को लूज करने की बात करी जा रही है? तो यहाँ पर Z के बाद X नहीं आएगा. We deny that a mental image can occupy any portion of space. हमारा जो mental image है वो space के किसी भी portion को occupy कर सकते हैं. We need not think of it as losing its part and shriveling to a point. So the right answer will be what? Z, Y, X, which is option number 4. So yes, option number 4 is the right answer. So आपने देखा हम पेयरिंग करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके कितने इजीली सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सॉल्व कर पा रहे हैं. क्योंकि अगर हम बैठ के एक एक क्वेश्चन को ऊपर से लेके नीचे तक सॉल्व करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम.
सो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका पेयर बनाकर ऑप्शन एलिमिनेट करना ही है। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अभी इसके हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हमारी क्लास होती है, तो अभी हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी कंसेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 डिस्कस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।